अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत के कुछ घंटों बाद ही यूक्रेन ने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ ये खबर इसी वीडियो में अंत तक आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो शांति की बातें चल रही हैं, जो युद्ध विराम की बातें चल रही हैं, उस ओर उठाए जा रहे कदम का कोई असर हुआ भी या नहीं। क्योंकि इस हमले के बाद रूस के एंगेल्स रणनीतिक बमवर्षक अड्डे को भी भारी नुकसान पहुंचा और इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। और इसके चलते युद्ध क्षेत्र से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित एक एयरबेस पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद वहां आग लग गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी क्षेत्रों में 132 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है और एंगेल्स में स्थित जिस रूसी एयरबेस को निशाना बनाया गया उसे सोवियत काल में स्थापित किया गया था। इस एयरबेस पर टुपोलेव Tu-160 परमाणु सक्षम भारी रणनीतिक बमवर्षक विमानों को तैनात किया गया है, जिसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। और इस व्हाइट स्वान यानी जिस तरह से एक बड़ा भारी भरकम बमवर्षक होना चाहिए उसी तरह की कैपेबिलिटीज इसके पास हैं। Tu-160 रूस के सबसे आधुनिक परमाणु बमवर्षक विमानों में से एक है। इन विमानों की मदद से रूस पहले भी यूक्रेन पर हमले कर चुका है और इस बीच हमले के कई वीडियोस भी वायरल होते रहे, जिसमें विस्फोटकों के साथ आग की उठती हुई लपटें देखी जा रही हैं। वीडियोस में यह भी देखा जा सकता है कि आसमान से धुएं का एक गुबार दिखाई दे रहा है। और यूक्रेन ने दिसंबर 2022 के बाद एंगेल्स एयरबेस पर कई हमले किए। जनवरी में यूक्रेन ने बेस की सेवा करने वाले एक तेल डिपो पर भी हमला किया था, जिससे भीषण आग लग गई थी और इस आग को बुझाने में करीब 5 दिन लग गए थे। फिलहाल इस हमले को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और उसकी फोर्स ने रूस पर एयर स्ट्राइक की है। कई विस्फोट किए गए जिसमें सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, रूस ने भी जवाब देने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी एयरफोर्स ने रूसी क्षेत्र में आए 132 ड्रोन्स को मार गिराया और ये ड्रोन हमला रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर को ठुकराने के बाद हुआ। जबकि इससे पहले ही शांति और समझौते की बातें चल रही थी, युद्ध विराम की बातें चल रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम सशस्त्र बलों, नौसेना, नेशनल गार्ड्स, प्रादेशिक रक्षा बलों आदि में सेवाएं देते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों, सार्जेंट्स और अधिकारियों को वापस ला रहे हैं। यूक्रेनी नेता ने मंगलवार को कहा था कि सभी युद्धबंदियों को, पकड़े गए नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे दोनों देशों के बीच विश्वास में बहाली करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कई बार सभी कैदियों की अदला बदली की भी मांग की थी और इससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने रूस पर युद्ध विराम प्रस्ताव को न मानने का भी आरोप लगाया था। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन पर हमला हुआ, जिसमें बुनियादी ढांचों सहित अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करके बताया कि जेलेंस्की से उनकी बात एक दिन पहले हुई और पुतिन के साथ हुई चर्चा पर यह बात आधारित थी, ताकि रूस और यूक्रेन दोनों को उनकी जरूरतों के अनुसार एक साथ एक टेबल पर लाया जा सके। और दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। अब अंदर की खबर यह है कि जेलेंस्की अब आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि आने वाले दिनों में अमेरिका और रूस के अधिकारी सऊदी अरब के रियाद में मिलेंगे और फिर सीज फायर लागू करने पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यूक्रेन के अधिकारी उस वार्ता में शामिल होंगे या नहीं। दरअसल एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने यह जानना चाहा कि एक दिन पहले ट्रंप और पुतिन के बीच सीज फायर को लेकर आखिर क्या बातचीत हुई थी, जो उन्होंने यूक्रेन पर फिर से हमला कर दिया, जिससे वो आगे के प्लान बना सके। इस पर बात करते हुए पुतिन ने यह भी साफ किया कि अगर यूक्रेन के सहयोगी उसे खुफिया सहायता देना बंद नहीं करेंगे तो भी यह युद्ध इसी तरह से
जारी रहेगा। और माना यह भी जा रहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, हर कोई प्रयास कर रहा है, दुनिया में हर कोई यही चाहता है, भारत की भी यही भूमिका रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान यह भी कहा था कि भारत पर जो आरोप लगते हैं कि भारत जो न्यूट्रल रहता है, भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है, भारत का पक्ष है शांति, और उसी को स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, जबकि ये हमले उस शांति के प्रयास में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। शांति कायम किया जाना ही एक प्रयास मात्र होना चाहिए। हालांकि इस परिस्थिति से निपटना या इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा, अब ये भी देखने का विषय होगा। इस युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच एक बार फिर से दोनों तरफ से हो रहे हमलों को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि मिसिंग है, उस बारे में अगर कोई सलाह, कोई राय आप देना चाहें, कमेंट सेक्शन आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। धन्यवाद।